लास्ट सवाल जरा बताइए ना क्या था। सवाल लिखिएगा। एक कमरे की एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। 220 वर्ग मीटर है। फुल स्टॉप। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। 8 मीटर तथा 5 मीटर है। फुल स्टॉप। कमरे की लंबाई कितनी होगी? कमरे की लंबाई कितनी होगी? अगला सवाल। एक कमरे की 4 दीवारों पर एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। 750 रुपया है। फुल स्टॉप। एक दूसरे कमरे की लंबाई एक दूसरे कमरे की लंबाई कमा चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है। इस कमरे से दुगुनी है। फुल स्टॉप। नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा? कागज लगाने का खर्च क्या होगा? अगला सवाल। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात
का अनुपात 2:5 है। 2:5 है। फुल स्टॉप। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, 8 रुपया प्रति मीटर की दर से 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपया है। 1040 रुपया है। 1040 रुपया है। फुल स्टॉप। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? इस कमरे की ऊंचाई कितनी? लिखे। आइए बनाते हैं इसको। पहले स्टार्टिंग का सवाल बनेगा भी आप लोगों से, बनाइएगा, प्रयास कीजिए। चारदीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? बोलिए, कोशिश कीजिए बोलने का। भुला गए। दिमाग पर जोर दीजिए। लिखे हैं क्या? हैं? लिखे हैं क्या? देखें कॉपी। चारदीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? चारों दीवार का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकाले थे, पूरा बोले थे ना? ठीक जा रहे हैं, बोलिए, फिर से कोशिश कीजिए। टेंशन में नहीं आना, डरने लगते हैं, डरना नहीं है। क्या होगा बताइए? चारदीवारी कैसे निकाले थे, याद है? पूरा सिखाए भी थे।
पहला सवाल बना है, कितना निकला? निकला पहला। आप लोगों से बना, बन गया? आप लोगों से नहीं बना इधर? बना? क्या कर रहा है सवाल, जरा बताइए। बना आप लोगों से? इधर देखिए, इधर 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 खाली मुड़ी गाते हुए बना। कितना निकला? अभी तक ये सवाल नहीं बना, बताइए। देखिए यहाँ पर सवाल में कह रहा, चार दीवारी का क्षेत्रफल जानते हैं? चार दीवारों का, यहाँ देखिए, चार दीवारों का क्षेत्रफल का कितना दे रखा है क्षेत्रफल, बोलिए आप लोग। और सवाल में कह रहा है कि इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, बोलिए आप लोग। और ऊंचाई क्या पूछता है? सवाल में कह रहा है कमरे की लंबाई L बराबर हुआ, ये ना पूछ रहा है सवाल में। तो हम लोग जानते हैं, सवाल में कह रहा है कि लंबाई ये पता नहीं है। बोलेंगे पता कैसे नहीं होगा, चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल दिया और लंबाई ये पता नहीं है। बिना लंबाई का चार दीवारी का क्षेत्रफल निकल सकता है? तो दिखाइए कैसे नहीं निकाले हैं आप, बताइए। यहाँ चार दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गुना H बराबर कितना, 220। देखिए यहाँ पर L B H है ना तीनों। देखिए यहाँ पर 2 इंटू L का मान ही पूछ रहा है, ठीक है। B के स्थान पर क्या लगाएगा, बोलिए 8 इंटू यहाँ पर H के स्थान पर 5 बराबर कितना, 220। अब आप लोग बताइएगा 2 से कटेगा या क्या? एक एक सुनना, 110 बार में कितना सुंदर तो कटान है। देखिए यहाँ से 5 से कितना बार में, बोलिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 बार में कटेगा ना। अब इसमें देखिए क्या बचा, L प्लस 8 बराबर कितना, 22। अब 22 में 8 घटाइए, बड़का गुना भाग नहीं बन गया। क्या था ना आसान? लिख लिए? लिखे थे? अगले सवाल में क्या कर रहा है, बोलिए। एक कमरे के चार दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना, 750 रुपया है। सवाल समझ रहे हैं? एक कमरा है जिस पर चार दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा कितना, 750 रुपए। जैसे ये कमरा है ना, इस पर कागज लगाने का खर्च कितना है, कितना रुपया, 700। इसमें L भी है, B भी है और क्या है, H भी होगा। चार दीवारी का तो मतलब यही ना हो रहा है। अब क्या कहता है, सुनिएगा। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है। बात समझ में है? एक बार इसमें घर दूसरा बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें लंबाई भी दुगुना है, चौड़ाई भी दुगुना है और ऊंचाई भी दुगुना है।
बात समझ रहे हैं? देखो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इसमें एल भी कितना है, यहाँ इसका लंबाई कितना है बोलिए आप लोग। यहाँ पर लंबाई इसका कितना हो गया 2l, इसका चौड़ाई कितना होगा बोलिए आप लोग। उसके बनस्पत में दुगुना हो जाएगा ना। और इसका ऊंचाई कितना होगा, ऐसा ही है। इसको बनाने में 750, इसको इस पर कागज छटवाने में कितना पैसा लगेगा बोलिए। लग रहा है आप लोगों को 1500। सामान्य तौर पर यही लग रहा है कि सब कुछ दुगुना हो रहा, दुगुना पैसा लगेगा। यही सोच करके हम लोग काम भी लगवाए नहीं। जब काम में वहां मीटर बढ़ने लगा, दिमाग खराब होने लगा। बात समझ रहे? कभी यही सोच करके हम लोग काम भी कराते हैं। आइएगा दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कि नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। ऑप्शन में है भी 1500। आप लोग बोले तो कोनो खराब नहीं बोले, 1500, 2250 है, 3000 है, डी में इनमें से कोई नहीं है। अब क्या होगा पता नहीं, आगे देखते हैं। बात समझिएगा इसमें। इसका जानते हैं 4 दीवारी का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, 2 इंटू एल प्लस बी अगुना कितना एच। इसमें कितना 750 रुपया लगा है ना। अरे क्षेत्र पर न छापिएगा, 4 दीवारी पर। ऐसे ही 4 दीवारी हम लोगों का, ठीक है। इधर देखिए, इधर क्या लिख रहे हैं सुनिए ना, प्रवचन सुनने में ही फायदा है। ये जैसे हम लोगों का लंबा है, चौड़ा है और क्या है, ऊंचा है, ये ना है। इसी पर हम लोग सोचते थे कि ठीकने लगता है, कागज इसमें सटवा देते हैं। लड़का हड़का पिलका कोनो कागज सटवा दिए, तो कागज सटाने पर खर्चा आए सही है। अच्छा हाँ, मूर्ति तरकी है। इस पर कागज सटवा दिए, ठीक है। कागज सटवाने में खर्चा कितना है 750। तो कोई बाहर से आदमी आया, देखा कितना बहुत सुंदर है आपका, बोला हमको भी सटवाना है। तो लगे ठीक है, नाप लीजिए। वो नाप लिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। बोलता आपको कितना खर्चा लगा 750 हम बता दिए। वो जाके नापता है तो लंबाई भी दुगुना हो गया। ये 10 मीटर था तो उसका 20 मीटर हो गया। ये 5 मीटर था तो 10 मीटर हो गया। ऊंचाई 2 मीटर था तो 4 मीटर हो गया। उसका सब कुछ दुगुना हो गया। बात समझ रहे हैं? तो वही सवाल पूछता है कि उसके रूम में जो इसी तरीके से कागज छटवाया जाएगा चारों दीवार पर, तो कितना खर्चा पड़ेगा, कि उसको कितना खर्चा लगेगा। तो आप लोग बोले 2-1500 में हो जाता हूँ, ये ना बोले 1500 में हो जाएगा। अब क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप लोग अनुमान लगाए। लेकिन आइएगा अब यहाँ पर देखिएगा, इसका परिमाप यहाँ पर जो है नयका वाला रूम का, इसमें क्या होगा, इसका 4 दीवारी का जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू एल के स्थान पर क्या होगा 2l प्लस बी के स्थान पर क्या होगा 2b, घेर दीजिए। अगुना एच के स्थान पर कितना 2h, ये ना बात होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, गुना यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर l प्लस बी होगा, ठीक है। अगुना यहाँ पर कितना 2 है। ऐसा करें हम लोग, इस 2 को बोलते हैं कि तुम यहाँ चलो। तो यहाँ पर क्या होगा 2 गुना 2 अगुना यहाँ पर 2 है इंटू क्या होगा l प्लस बी अगुना h। ऐसा लिख सकते हैं क्या? गौर से देख रहे हैं आप लोग। हम लोग जानते हैं इतना का पैसा जानते हैं कितना 750 रुपया लगा है। 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच का पैसा कितना 750। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा समझ में? आगे में कितना बच गया, 2 दूनी 4, इसके बदले में 750। क्या समझ रहे हैं? गुना कर देंगे तो इसका दिमाग का तारे छोड़ देगा। 5 चौक 20 करे 0 8 2 7 28 2 कितना हो गया 30, 3000 रुपया खर्चा नहीं। कितना हो रहा था, दुगुना लग रहा था। कितना पैसा लग गया, 4 गुना पैसा लग गया। ऐसा क्यों हुआ बताएं? ये तो ठीक ठाक था, 2 जो कॉमन लिए वो दुगुना हो गया। ऊंचाई में भी 2 4 गुना पैसा हो जाएगा। क्या बता रहा समझ में? इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर इस चीज को देख ली। यदि बात समझिएगा, यदि यहाँ पर 2l अगुना 2b अगुना यहाँ 2h होता, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना पैसा हो जाता। ये प्लस था जो कि कॉमन लिए तो थोड़ा जरा हाथों होगा। अब बीच में फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर l गुना b गुना h रहता ना, तो 2l अगुना 2b अगुना 2h 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना पैसा भाग जाता। लेकिन ऐसा नहीं, फॉर्मूला जो है तो उसी पर ना काम करेंगे। परिमाप क्या बोल रहे हैं, इसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना h, यही ना होता है। ये 2 गुना, इसमें से 2 कॉमन कर लेती है 2 गुना, इसका मतलब 4 गुना पैसा हम लोगों को लग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? आप लोग 1500 मार के घूम देते हैं पूरा एकदम। उसको बोल देगा आप भी सटवा लीजिए ना, 1500 में हो जाएगा ना। तो बाद में बोलेगा हमको बर्बाद कर दिया वो फल्ला की बात पर आकर के।
यहाँ पर लिख सकते हैं नया चार दीवारी का खर्च, नयका वाला चार दीवारी ना है वह बना भी सकते हैं हेडिंग। कोई दिक्कत इसमें नहीं समझ में है? दिक्कत हो रहा है बोलिए, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो बोलना है। और एक बार, और एक बार। लिखे क्या फिर से बताना इसको क्या? हाँ बोलिए ना। किसको? तो पूरा बात समझाइए ना। हाँ 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 ठीक। तो गुना करिए दिए ना इसको, दो दूनी चार दूनी आठ है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में था यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी गुना, जिसलिए 102 छोड़ दिया फॉर्मूला मिलाने के लिए कि बेसिया कितना हुआ है ना, बेसी हुआ 8 बोल सकते थे, लेकिन 8 यहाँ पर इतना था, खाली इतना का वैल्यू रहता था ना हम लोग कहते घट गुना, लेकिन हमारे फॉर्मूला में क्या था 2 इंटू एल प्लस बी गुना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रहने दिए इसको। देख लीजिए अलग है, बेसिया कितना हुआ 4, इतना का पैसा कितना देना पड़ रहा है देखिए 750। अब जितना गुना होगा उतना पैसा दीजिए आप, है समझ में? यहाँ पर क्या बात हो रहा था, यहाँ पर जैसे हम लोगों का यहाँ पर क्या होता 2L गुना 2B होता तो दो दूनी 4L भी लिख देते, लेकिन यहाँ पर यदि प्लस हो जाएगा तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तब यहाँ पर प्लस या माइनस में कॉमन लेते हैं हम लोग, बात है समझ में? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा L प्लस, ये बात समझ में आ रहा है? फिर अगर गुना भाग जो चीज रहेगा वो रहेगा, लेकिन ये दोनों के बीच में हम लोग इस तरह का काम करेंगे, आया समझ में? मिटाई इसको। अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले थोड़ा सा बता दीजिए सवाल। इसके अर्ध परिमाप का अनुपात दे रखा है ना, है जो भी उस सवाल में, थोड़ा सा हम लोग सवाल से हट के बात करते हैं। अभी तक में जो हम लोग चार दीवारी का क्षेत्रफल मतलब 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच निकाले, परिमाप गुना ऊंचाई निकाले ना, इस फॉर्मूले से क्या होता है कि संपूर्ण चारों दीवार का क्षेत्रफल निकलता है। ये बात पता चला आप लोगों को? एक को छेद छाद नहीं, सब एकदम बंद, गेट खिड़की कुछ नहीं, पूरा एकदम सब पैक, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकलता है। समझ गया आप लोग? जैसे यहां पर देखेगा हम लोगों का पूरा चार दीवारी हो गया, ऐसे ही का रूम है, इस तरीके से हम लोगों का इस पर खड़ा है रूम, ऐसे ही ना है। अब इसमें क्या बात हो रहा है कि यदि इसमें हम लोगों का यह पूरा का पूरा हम लोगों का रूम है, इसमें हम लोग अब यहाँ पर क्या हुआ गेट लगा देते हैं, गेट है, इधर हम लोग का खिड़की है, ठीक है, ये हम लोग का खिड़की है। अब इसमें देखिएगा यह जो हम लोग का खिड़की और यहाँ पर दरवाजा है, और चारों दीवारी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे, जिसमें खिड़की के बारे कुछ नहीं निकलता है, सब साफ। अब हम लोग इसी चार दीवारी पर कागचे लगाने वाले आदमी को बुलाए, वो तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा करके निकाल लेगा। तो आज जब हम लोग 60 करके जाने लगा तो हिसाब जोड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि आप खिड़की के बारी पर नहीं है, आप कागज साटे हैं, तो इसका पैसा तो लेस होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। वो किस भाग पर साटेगा? इस भाग पर साटेगा कागज, इस भाग पर साटेगा, लेकिन ई वाला भाग पर क्या होगा, छोड़ देगा, छोड़ेगा कि नहीं बोलिए? अब इसमें क्या बात होगा, कभी कभी यहाँ पर क्या बोल देगा, ये तो बात हो गया, तो हम लोग कह देंगे इसमें टोटल का क्षेत्रफल निकाल करके खिड़की के बारी घटा देंगे, तो क्या होगा, कागज साटने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं इस बात को कि पूरा का क्षेत्रफल निकाल दी, हम लोग अपना खिड़की के बारी और जितना वेंटिलेटर वगैरह जितना अच्छा सबका निकाले क्षेत्रफल, सबका क्या कर देंगे, टोटल में घटा देंगे, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। दूसरा बात, यदि हम लोगों का जिस भाग पर कागज साटा है वह वाला क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ दे खिड़की केवाड़ी, दोनों खिड़की और केवाड़ी का क्षेत्रफल जोड़ दे,
तो क्या लग रहा है कि संपूर्ण चार दीवारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बतिया क्या है, दो स्टाइल से बोले, आया समझ में। जैसे एक तो मिस्त्री बोलता है कि आपको आपका जिस भाग पर हम कागज छापे हैं उसी का हम पैसा लिए, तो लगेगा कि भाई मिस्त्री ईमानदार है, नहीं लग रहा है इसमें। तो बोलेंगे कि आप बताइए आप कितना क्षेत्र पर कागज छापे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि वह कितना बोला कि हम 50 मीटर स्क्वायर पर कागज छाप दिए, ठीक है। तो कागज छापा हुआ खिड़की केवाड़ी पर नहीं छापा होगा, तो बोले उससे कि खिड़की केवाड़ी का कितना क्षेत्रफल था, तो बोला देखिए आपका खिड़की और केवाड़ी का 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था। कितना? पूरा जितना है 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ये दोनों जोड़ देंगे तो लग रहा है कि हमारा चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना था, 70 मीटर स्क्वायर। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा बात यहां से यह कंडीशन, तो यह बात समझ लिया आप लोग। दूसरा कंडीशन बोलते हैं कि पूरा चारों दीवार का क्षेत्रफल का हमारा नापा हुआ 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चारों दीवारी का एक भी छेद नहीं, सबका, संपूर्ण का, समुच्चा का। एक तो बोलता है कि जानते हैं इसमें आपका 25 मीटर स्क्वायर जो है खिड़की और केवाड़ी का है। तो बता सकते हैं कितना क्षेत्रफल पर कागज सटवाना होगा, कितना सटवाना होगा बोलिए? 80 पर 80 मीटर स्क्वायर पर क्या होगा, सटेगा क्या? बात समझ में आ रहा है ना। तो समुच्चा में से हम लोग खिड़की और केवाड़ी घटा देंगे, क्या निकल जाएगा? शेष भाग इस पर कागज या प्लास्टर होगा उस वाले भाग का। दूसरा बात यह होगा कि यदि शेष भाग का हम लोग का दिया हुआ प्लस खिड़की केवाड़ी का दिया है, ये दोनों जोड़ देंगे तो लग रहा है कि संपूर्ण चार दीवारी का क्षेत्रफल मतलब 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच का मान कितना होगा, दोनों मिला करके। क्या बोलिए, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही ना होगा, इसलिए कि इसी बात का वहां पर सवाल में प्रयोग कर रहा है, बार बार इस बात को यह दर्शाएगा। आइए अब सवाल पर आते हैं, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, पहले इस बात को हम लोग चर्चा में लाते हैं। क्या कह रहा है सवाल में? तो सवाल में कह रहा है एक कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब क्या हो रहा है, h, और अनुपात है, बराबर में अनुपात है इसके अर्ध परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। अर्ध मतलब आधा, ये दो खत्म हो जाएगा तो एल प्लस बी में। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर एल प्लस बी का, ये दोनों का रेशियो दे रखा है कितना कितना, 2:5। इसको तो हम लोग इसको 2x इसको 5x कह सकते हैं, इसके में तो कोई ना रोक सकता है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ने पर सवाल में कह रहा कि दरवाजा तथा खिड़की का, सुनिएगा यहां पर, दरवाजा प्लस खिड़की के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, 15 वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल दिया है, मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल है ना, है। दरवाजा और खिड़की का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी सुन लिया इसका बात। करा क्या कि दरवाजा तथा खिड़की के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर शेष दीवार पर मतलब इस जितना भी दीवार होगा शेष दीवार पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज का रोल लाया है। देखिए आप लोग, अब कितना मीटर चौड़ा है, 50 सेंटीमीटर। सब मीटर में, तो इसको मीटर में बोल रहे हैं, हाफ मीटर या 0.5 मीटर, एक बतिया है। तो इतना मीटर चौड़ा रोल आया है कागज का, ठीक है। अब सुनिएगा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है, 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च, 1 मीटर लगेगा 8 रुपया खर्चा पड़ेगा। 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर में, पर मीटर, ये कागज का रोल है, समझ रहे हैं। 8 रुपया पर मीटर दिखा दिया गया, यह कागज लगेगा, यह लगता हूं, समझ रहे हैं। और 1 मीटर लगेगा 8 रुपया खर्चा आएगा, समझ रहे हैं। बोलो ठीक है, लगाइए। 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च जानते हैं, कुल खर्चा कितना पड़ गया इसको, 1040 रुपया। तो सवाल में कह रहा है इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, h बराबर हुआ, इसमें h बराबर हुआ पूछ रहा है। h कहने का मतलब x का मान निकल जाएगा 2x का मान पूछ रहा है। सवाल समझे आप लोग? सवाल समझ में आया आप लोगों को? सवाल समझना था, फिर से एक बार समझाते हैं आप लोगों को। बहुत सारा बात कर रहा है, नहीं कर रहा है सवाल में, सवाल एक है, पूरा सारा बात कर रहा दिखेगा इसको। ये कागज है, कागज जैसे हम लोग जाएंगे ना, उसका फिक्स रहता है लंबाई, चौड़ाई, लंबाई नहीं। अब जैसे मान लीजिए इसी में साटेंगे तो एक बार यहाँ से यहाँ तक आया, फिर काट दिया, फिर वहां साटेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर काट देगा, फिर जितना बार में आपका हो जाए। तो यहाँ से क्या करना स्टार्ट किया, इस तरीके से यह साटना स्टार्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। अब बोल दिया है, देखिए यही रोल आपके
इसमें सटेगा। जो भी काम करता है तो आपको दिखा देगा ना कि भाई यही सामान आप में लगेगा। और कागज का रोल है लंबा, तो बहुत लंबा होता है, उससे आपको क्या मतलब, आपके पास कितना लगेगा यही ना है, लेकिन चौड़ाई फिक्स है कितना, 50 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का? 50 सेंटीमीटर, आधा आधा मीटर का कागज का रोल आ रहा है। अब इसी रोल को आपके दीवार पर सटेगा, तो जब दीवार पर सटेगा तो ऐसा ही सटेगा, दिखेगा यहाँ पर। और बोलता है कि 1 मीटर पर कितना, 8 रुपया। 2 मीटर लगेगा तो क्या रुपया खर्चा आएगा 2 मीटर पे? नहीं सुने? 8 रुपया 1 मीटर में, तो 2 मीटर लगा कागज तो कितना रुपया? 3 मीटर लगेगा। तो जानते हैं, आज 40 रुपया खर्चा बता रहा है, कै मीटर लगाओ? 40 रुपया खर्चा बता रहा है, कै मीटर लगाओ? तो कैसे निकाल दिया आप लोग? आप लोग जानते हैं 40 बटे तुरंत यहाँ पर क्या कर दिया 8, यहाँ कट गया 5 बार में, बोल दिया 5 मीटर लगा होगा। 5 कितना लंबा लगा होगा? 5 मीटर। आ रहा समझ में? यदि हम लोग यहाँ पर 80 रुपया खर्चा बता रहा है तब क्या मीटर लगा होगा? कैसे भाई? तो इतना रुपया ना 8 के दर से कै गो 8 किया हुआ इसमें 10 रुपये, तो हम लोग करेंगे 10 मीटर। आ रहा समझ में? तो कागज की लंबाई हम लोग यहीं से निकाल देंगे। यहाँ पर देखिएगा, कागज की लंबाई कितना, 1040 रुपया में कै गो 8 किया होगा? आज से भागने दे दीजिएगा कितना बार में। इसका मतलब 130 मीटर कागज लंबा है। कितना कागज लगा है आपके रूम में? 130 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है? तो अब इसमें देखिएगा, ये कागज हम लोगों को कितना मीटर आपके रूम में खपत हो रहा है? 130 मीटर। चौड़ा कितना है तो सवाल पहले ही बता दिया जाएगा, आधा मीटर। इसका मतलब 50 सेंटीमीटर। यही रोल यहां से यहां तक लगा, फिर यहां से काटा, फिर यहां से यहां तक लगाया, फिर यहां से लाया, फिर यहां से यहां तक लगाया, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक लगा। ठीक है, फिर यहां से यहां तक लगा दिया। अब कैसे लगाएगा? यहां से यहां लाया, कटिंग कर लिया, फिर यहां से यहां तक लाया, फिर यहां से यहां तक लाया, फिर यहां से यहां। ठीक है, फिर यहां से यहां लाया, फिर यहां से यहां। ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं कागज सटाएगा। तो इस तरीके से इस समुच्चा यह सब जितना सब लंबाई जुटता है तो 130 मीटर लंबा लगता है। चौड़ाई तो जानिए ना 50-50 सेंटीमीटर का, मतलब आधा मीटर का है। क्या समझ रहे हैं? अब बताइएगा आप लोग, ये जो हम लोगों का यहाँ पर देखिए कागज का जो क्षेत्रफल होगा यह कैसा होगा? शेष भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। शेष भाग कैसा? खिड़की के बारी छोड़ करके। अब इसको दो तरीके से नाप सकते हैं आप। कागज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या इस वाले भाग का, जहां जहां कागज आपका सटा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालिए। बतिया बराबर है ना? है बात बराबर है? तब बोल भी नहीं कीजिएगा, बराबर है। कागज का क्षेत्रफल निकाल दें, या इस सब वाले भाग का, सब का, खाली खिड़की के बारी छोड़ करके हम लोग बाकी सब भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। बात बराबर है? बराबर है? बोलिए ना। नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, दो बुझाइए रहा है क्या बोल रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है बुझा नहीं रहा है, नहीं बुझा रहा है। इस बात समझ में आ रहा है क्या? देखिएगा, तो यहां पर क्या बात हो रहा है, बात समझिएगा कि इस वाले भाग में हम लोग समुच्चा में से क्या कर देंगे, खिड़की के बारी का हम लोग हटा देंगे तो भी निकल जाएगा। कि कितना पैसा आपका होगा इसी वाले भाग का ना देंगे, और इसी वाले भाग का और कागज वाला कागज देखेगा कि हमारा देखिए इतना मीटर और इतना मीटर लंबा है, इतना चौड़ा और इतना मीटर क्या लंबा है, इसका क्षेत्रफल वह देख लेगा, देख लेगा। तो हम लोग यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब आसान जो चीज होगा आपका वह वाला निकाल दीजिएगा। चार दीवारी के शेष भाग में, मतलब खिड़की के बारी को छोड़ करके जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र वाले, उस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कागज का क्षेत्रफल, बतिया बराबर ही होगा। लिख सकते हैं? बोलिए आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कि चार दीवारी के शेष भाग या खिड़की के बारी को सीधा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल। चार दीवारी का क्षेत्रफल जानते हैं, समुच्चा का क्षेत्रफल कैसे होगा? तो कागज का क्षेत्रफल, कागज आना सटा है, नहीं सटा है, कागज का क्षेत्रफल अब प्लस खिड़की और केवाड़ी का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा तो समुच्चा चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कागज का क्षेत्रफल अब प्लस क्या होगा, खिड़की दरवाजा, खिड़की क्या दोनों इक्वल होगा? किधर देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखिएगा।
क्या समझ में आ रहा है? चार दीवारी मतलब एक चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग मतलब जहां जहां कागज सटे हुए भाग का क्षेत्रफल या कागज का क्षेत्रफल बतिया बराबर है। नहीं लग रहा है? जो हम कमीज पहने हैं, शरीर नापे हैं, कमीजे का खोलिया का क्षेत्रफल निकाल लीजिए या फिर हमने शरीर का क्षेत्रफल निकाल लिया, बतिया बराबर है ना है? अरे उसी को ढके हैं, वही बात हो रहा है। इसके बाद हम लोग कागज जो साटेंगे, कागज का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल, बात तो बराबर है। अब प्लस उसमें खिड़की और केवाड़ी का जोड़ दीजिए, नहीं लगा चार दीवार का एकदम पूरा समुच्चय चार दीवारी का, तो वही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, गुना क्या होता है एच। अब कागज का क्षेत्रफल होगा, कागज तो आयताकार है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं यह बंद हुआ होगा। इसका लंबाई पता है हम लोग कितना, 130 मीटर, चौड़ा फिक्स से है कितना मीटर, हाफ मीटर। तो कागज का लंबाई कितना, 130 मीटर, चौड़ाई कितना है, हाफ मीटर। अब प्लस खिड़की और दरवाजा का हमने सवाल बोल रहा है कितना मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा सवाल में कह रहा है 2 इंटू एल प्लस बी का मान सवाल दे रखा है 5x, रख रहे क्या यहाँ पर, और h का मान कितना बोलिए, बराबर है 2 से कटेगा ना 65 बार में, 65 प्लस 15 80 क्या मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 से कितना 4 बार में कट जाएगा, x गुना x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 2 निकलने का मतलब है इसका हाइट, ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई कितना 2x ना है, अब 2 गुना 2 बराबर कितना होगा 4, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। क्या समझ में है समझ में? कागज का बोलेगा 65 नहीं निकाल दिए, नहीं कागज का क्षेत्रफल पूछेगा तो यही से कागज का लंबाई कितना 130 मीटर, और चौड़ाई क्या है 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर को हाफ मीटर बोले ना, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 65 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा खाली कागज का। नहीं तब दिमाग लगाएगा तब ना, पहले से मन में रहता कि यही बात पूछेंगे, तो आप बताइए कितना बार बताइए, लिख लीजिएगा, सब बात बता दी यहाँ तोड़ तोड़ करके, फिर भी मन में आ रहा है कि एक बार और बताएं आप लोगों को, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है कि एक बार और तो बनता है ना। इसको पहले लिखिए, आप लिखिएगा तब लिखने के बाद और दिमाग काम करेगा। पूरा सवाल पर सवाल दागिए अब आप लोग, ठीक है। हाँ नहीं, पूरा परिमाप इसका जो होता है ना 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, तो 2 गो लंबाई है, 2 गो क्या होगा चौड़ाई हो गया, अभी कर सकते हैं आधा परिमाप, तो 1 गो लंबाई 1 गो चौड़ाई एल प्लस बी ना, उसी को हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी बोल दिए, आधा कर देंगे तो आधा मतलब क्या होगा 2/2 या 1/2 से गुना कर देंगे तो 2 कट नहीं जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एल प्लस बी। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग वर्ग पढ़ेंगे तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा 4a हो जाएगा, उसका अर्ध परिमाप कितना होगा 4a है, तो समुच्चय है पूरा परिमाप है 4a, आधा परिमाप कितना होगा 2a हो जाएगा बस। हाँ बोलिए हैं, यहाँ पर हो, यहीं पर ना, प्लस कैसे होगा, एल प्लस बी का मान यहाँ देखिए 5x है, ये फॉर्मूला लिखे ना ठीक हम 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, तो 2 है, केवल एल प्लस बी का मान सवाले दे रखा है, अर्ध परिमाप इसी को ना बोलिएगा। देखे कितना दिया है 5x, इसके स्थान पर 5x लगा दिए, गुना है तो गुना है h के स्थान पर, क्लियर है। एल प्लस बी ए का मान है 5x, इसलिए यहां पर प्लस नहीं होगा। बोलिए कुछ भी बोलिए, थोड़ा बहुत बोलिए, कुछ नहीं आ गया समझ में।
कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत क्या होगा समझे ना, दिक्कत क्या होगा ना, यही बात है हैं? आवे आवे आओ आवे छे। कलाकार से भरा हुआ है युवा कोचिंग सेंटर है। लिखे सब लोगों का एक टीमें बना देंगे, ठीक है, सब लोग खाली बस रील्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, सबको यहीं से पूरा फेमस हो करके एकदम सबको डायरेक्ट यहाँ से मुंबई, जिसका रिजल्ट हो गया नहीं हुआ बस यहाँ तुरंत कहाँ भेज देंगे, मुंबई भेज देंगे। लिखे इसको, एक बार और बताना है इसको, सब लोग लिख लिए, बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है, कुछ आप बताइए कहाँ से स्टार्ट करें, किस जगह दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। बोलिए बोलिए ना। आप लोग बच्चा की तरह हाथ बताते हैं, जैसे छोटका बच्चा सबको लगेगा ना, मेला जब लेके जाइएगा उसको पता नहीं रहता है कि हम कौन खिलौना ले, जो दुकान पर जाएगा ना, अब जैसे बैलून वाले के यहाँ जाएगा तो बैलूने लेना खोजेगा, आगे लेके चलिएगा छोटा कार वगैरह जैसे बेचता है ना खिलौना सब गाड़ी घोड़ा, अब उस पर जिद मच जाएगा, फिर आगे जाने के बाद कहीं पर गेंद बॉल वगैरह बेच रहा है उस पर जिद मचा देगा, फिर आगे जाएगा तो कहीं खाने पीने वाला चीज, मतलब उसका इसी तरह हुनर बताया क्या लेगा तो हो ना। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है बताइएगा आप लोग, केवल थोड़ा सा हाँ ऐसे हम पूरा बताएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि किस जगह दिक्कत हो रहा है, इस जगह और किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है हम बता देते हैं पूरा सवाल में। यहाँ पर इसमें हम दिमाग नहीं लगाए, सवाल बोल रहा है कि हम लोगों के पास h और यहाँ पर अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप 2 × L+D होता है, तो अर्ध मतलब क्या गया, आधा हो गया। आधा कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भाषा हम लोग को जानने के लिए दे रहा है, सीधा कहता है कि परिमाप बोलता 2 × L+D का मान आता 5x, लेकिन करवाना अर्ध, अर्ध मतलब क्या होगा, 2 हटा दीजिए, नहीं हट जाएगा, क्योंकि पूरा परिमाप क्या होता है 2 × L+D, अर्ध, अर्ध मतलब होता आधा, आधा इसी कर देते हैं हम लोग, 10 रुपया का आधा क्या होगा 10/2, 2 से ही खत्म नहीं हो जाएगा, तो LA+B ना बचा, तो वही हम लोग यहाँ पर H अनुपात L+B का मान कितना 2:5 दिया था, हम लोग अपने मन से X लगाए, इसलिए अनुपात को हम लोग पहले भरदोम कटाते हैं, जब नहीं कटने लगता तब ये क्या होता है अनुपात बोलते हैं। ये कौन संख्या से कटा होगा नहीं जानते हैं, X से, तो 2x 5x, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ने पर सवाल बोल रहा है कि दरवाजा और खिड़की का जानते क्षेत्रफल कितना है, 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये बात सुन ली। अब यहाँ पर कहता है कि जानते हैं कागज कितना चौड़ा है, 50 सेंटीमीटर का रोलर है इतना बड़ा, यही आपके दीवार पर लगना है, बस कोई दिक्कत है, जितना आ रहा है ऐसा नहीं कि सब आपके दीवार पर लग जाएगा, जितना मीटर लगेगा उतना 8 टकिया लगेगा, जितना मीटर लगेगा उतना 8 रुपया लगेगा, 2 मीटर में आपका समूचा दीवार हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 16 रुपया में हो जाएगा। बोले ठीक है लगाइए, ये लगाना स्टार्ट किया तो लगाते लगाते जानते कितना 1040 रुपये का खर्चा होगा, इसका मतलब 1040 रुपये में कई गो 8 टकिया लगाई, गिन लेंगे हम, जितना 8 टकिया होगा उतना मीटर इसमें घुस गया होगा, तो हम लोग वही कर दें कि 1040 रुपया में 8 से भाग दे देंगे, कई गो इसमें 8 टकिया है, 140 गो, हम लोग कह देंगे तब 140 मीटर होगा लंबाई, क्या समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। 130 मीटर जो है आप लोगों के रूम में कागज लग चुका है उसका, तो बोल देंगे ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। कोई पूछेगा कितना मीटर लंबा आपके रूम में कागज लगा, तो 130 मीटर, कितना चौड़ा था, चौड़ा बोलेंगे 50 सेंटीमीटर का, फिक्स से आता है, वो फिक्स से आता है कितना 50 सेंटीमीटर का सवाल बोल रहा है, तो हम लोग इसमें बेसिया काम किया भाई सब मीटरे में बोल रहे हैं, तो 100 सेंटीमीटर में क्या है नहीं लग रहा है। अब भोज में जैसे होता है कि सब पूरी बुनिया खा रहा है, दही एक आदमी दही चूड़ा खा रहा है, तो सब आएगा तो उसी को देखेगा, तो बोलेगा ना सोमवारी से आ रहा समझ में, नहीं बोलिएगा। तो वही बात हम लोग यहाँ पर देखता है ना, पूछता है तो दही चूड़ा बहुत आदमी पूछेगा, तो अगर इसका सोमवारी है, सोमवारी चल रहा है, नहीं लग रहा है इसमें, तो वही बात यहाँ पर होता है भाई सब एक जात में रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो वही बात यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर में था तो ठीक नहीं लगा, हम लोग इसको मीटर में चेंज कर लिए, एक जाति में रहने पर अच्छा होता है, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग कागज का क्षेत्रफल तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों कागज का मिल गया, और यही कागज वाला हमारे शेष भाग में खिड़की के वाली छोड़ करके
शेषभाग में चिपकाया होगा। तो हम लोग यहाँ पर चार दीवारी का क्षेत्रफल इसलिए निकाल दिए कि यहाँ पर परिमाप और ऊंचाई किसमें प्रयोग होगा, कागज में नहीं, चार दीवारी में। बात समझ रहे ना। तो हमारे पास जो समान रहता है, समान के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो सवाल में कहा दिया कि यहाँ पर चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कागज का क्षेत्रफल, अब प्लस क्या होगा, खिड़की और केवाड़ी का क्षेत्रफल, ये दोनों मिला दीजिएगा तो चारों पैक एकदम रूम का क्षेत्रफल निकल जाना है। क्या क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कागज का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, तो कागज का लंबाई दिया कितना 130 मीटर, चौड़ाई कितना हाफ मीटर। अब प्लस सवाल पहले ही बता दे रहे खिड़की और केवाड़ी कितना 15 मीटर स्क्वायर है। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यही 65 निकला केवल कागज का क्षेत्रफल, खिड़की केवाड़ी कितना 15, जोड़ दिया तो 80 मीटर स्क्वायर हो गया। इधर आप बैठाते हैं 2 इंटू एल प्लस बी के स्थान पर कितना 5x लगा दिए, 5x एल प्लस बी को दोनों मिला करके, और h का मान कितना है बोलिए 2x। तो यहां पर क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी के स्थान पर कितना हो गया 5x और h के स्थान पर कितना है। अब इसके बाद समझने बुझने वाला कोनो काम नहीं, बस कटान हटाना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 से कटा दी इसको 4 बार कटेगा। अब x गुना x स्क्वायर बराबर 4 बचा, x का स्क्वायर को भेजेगा तो रूट देगा, x का वर्गमूल के 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2, इसका मतलब x का मान 2, x का मान 2 निकलने का मतलब है ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितना 2x है, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, x का मान 2 निकाले है ना, तो 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया 4 मीटर। आया समझ में। अब इसके बाद फिर क्या होगा, यदि परिमाप पूछ देता तो अर्ध परिमाप 5 दूनी 10, तो पूरा परिमाप कितना होता है, पूरा परिमाप कितना होता है नहीं कर देते 20 कर देते, कर देते कि नहीं। अरे एल प्लस बी का ना मान है कितना 5x है, तो 5 दूनी 10, अब पूरा परिमाप दुगुना कर दीजिए 20। लेकिन ऐसा पूछ नहीं रहा, पूछ सकता था, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्या क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें। इसको जो लोग लिखना था लिख लिए, लिखे इसको, लिख लीजिए जरा इसको देखिए, कोई कंफ्यूजन